नमस्कार, मैं एल.आर. सैनी, सीनियर टीचर मैथ्स, मेरे यूट्यूब चैनल मिशन मैथ्स एंड साइंस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित की वर्कशीट 29 के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। वर्कशीट 29 वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 1, 12 सेमी त्रिज्या वाले एक वर्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। तो हमें दिया हुआ है वर्त की त्रिज्या r बराबर 12 सेमी और कोण थीटा बराबर दे रखा है 30 डिग्री। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। आगे हल कर लेते हैं इसको। पाई का मान 22/7, आर का मान 12 गुणा 12 और थीटा का मान 30 डिग्री बटे 360 डिग्री। भाई ये कट गए, 12 आ गए, 12 तिया 36, 0 0, 12 तिया 1 12 से 1 12 कट गया। अब हमारे पास आ गया 22 को 12 से गुणा कर लेते हैं तो ये हो गए 44 और 22 एकम 22, तो 4 6 2 264 बटे 7। आगे भी हल कर सकते हैं या इतना भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का कोण बनाती है, क्योंकि 60 मिनट में एक चक्कर पूरा हो जाता है 60 मिनट के अंदर। तो ये 360 डिग्री का कोण हो गया, इसको 60 से डिवाइड किया 6 डिग्री, तो 1 मिनट में कोण बनाती है 6 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 21 सेमी है, इस सुई द्वारा 10 मिनट में रचित त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर और थीटा बराबर हो जाएगा 10 और 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है बराबर 60 डिग्री। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यह भी लिखा था हमने, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान 22/7, आर का मान 21 गुणा 21 और थीटा का मान 60 डिग्री और बटे 360 डिग्री। ये 6 बार कट गए और ये 7 या 21 हो गए और ये 3 दूनी 6 और 2 का इसमें भाग दिया 11। तो हमारे पास बच गए 11 गुणा 21। 11 को 21 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 21 और गुणा 11, 21 और ये 21, 1 3 और 2, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट है, 14 सेमी त्रिज्या वाले एक वर्त का एक चाप 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो r बराबर, त्रिज्या r बराबर है 14 सेंटीमीटर और कोण थीटा बराबर है 60 डिग्री। तो चाप की लंबाई बराबर होता है पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। पाई का मान 22/7, आर का मान 14 और थीटा का मान 60 डिग्री
और बटे 360, ये 6 आ गए और ये 7 दूनी 14 हो गए और 7 दूनी 14 और इससे 2 से कट गया 3, तो हो गए 22/3 सेंटीमीटर। चाहो तो इसको आगे और हल कर सकते हैं, 22 में 3 को डिवाइड कर देते हैं, या इतना भी ठीक है। अर्धवर्त का क्षेत्रफल होता है, अर्धवर्त का क्षेत्रफल होता है, पूरे वर्त का तो होता है πr² और अर्धवर्त का इसमें 2 का भाग दे देते हैं, तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल लिख देंगे। अर्धवर्त का क्षेत्रफल πr²/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 सेमी त्रिज्या वाले एक वर्त की कोई जीवा 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। r बराबर है त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर और कोण थीटा बराबर 90 डिग्री। लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल होता है πr² थीटा बटे 360 डिग्री माइनस r²/2 साइन थीटा। यह हल कर लेते हैं इसको। पाई का मान 22/7, r का मान 7 × 7, थीटा का मान 90/360 डिग्री, 90 डिग्री और ये 360 माइनस r² 7 × 7/2 और साइन 90 का, ये साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 का मान 1 होता है। ये कट गए 4 से और ये 7 से 7 कट गए, 2 का भाग दिए 11 और 11 7 77 और बटे ये 2 का भाग 2 है ना, 77/2 माइनस 49/2, 49/2 2 है, 7 नहीं 2 है। अब इनको हल कर लेते हैं इधर थोड़ा। भाई 77 में 2 का भाग दिया 38.5 आ गए और 49 में 2 का भाग दिया 24.5 आ गए। इनको माइनस किया 0, 4 और 1, तो ये आ गए 14 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो यदि किसी वर्त की परिधि और उसके क्षेत्रफल अंकिक रूप से समान है तो वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। किसी वर्त की परिधि होती है 2πr और क्षेत्रफल होता है πr²। पाई से पाई कट गई, 1r से 1r कट गया, तो r बराबर हो गया 2 इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 सेमी त्रिज्या वाले एक वर्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई त्रिज्या बराबर r बराबर 12 सेंटीमीटर और केंद्र पर कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। वर्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल होता है πr² थीटा बटे 360 माइनस r²/2 साइन थीटा। तो पाई का मान 22/7, r का मान 12 × 12, थीटा का मान 60 डिग्री
बटे 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर 12 गुणा 12 बटे 2 और साइन 60 हो जाएगा। साइन 60 का मान होता है √3 बटे 2। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। भाई तो 6 बार कट गया, 0 से 0, 6 चक्का 36 और ये 6 दूनी 12। इसको देखते हैं, ये हो गए 6 और ये हो गए 6 हो गए। ऊपर बच गए 22 गुणा 12 गुणा 2 बटे 7, इधर 6 गुणा 6, इसको इधर हल कर लेते हैं। 22 को 12 दूनी 24 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 8 8 4 और 4 8 2 1 528 आ गए, बराबर 528। ये 528 बटे 7 माइनस। अब देखते हैं, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36 आ गए, 36 √3 लिख देते हैं, 36 √3। अब 528 में 7 का भाग देते हैं, तो दे देते हैं 528 डिवाइड बाई 7, 75.42 75.42 माइनस ये 36 √3 का मान 1.73, तो 75.42 माइनस ये 36 गुणा 1.73 62.28 पॉइंट है जी। माइनस निकाल देते हैं इसमें, 75.42 माइनस 62.28 13 पॉइंट 2 पॉइंट ये 75.42 माइनस 62.28 13.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ओ केंद्र पर दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 14 सेमी और 21 सेमी है, कोण का मान 40 डिग्री है। तो देखो छायांकित क्षेत्रफल का भाग करेंगे तो पहले तो ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और फिर इसका कर लेंगे। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड AOC का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्य खंड BOD का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल πr² थीटा बटा 360 होता है, तो इसका तो हो जाएगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल लिख लेते हैं। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है πr² थीटा बटे 360 डिग्री। अब यहाँ देखते हैं AOC का क्षेत्रफल, त्रिज्या है इसकी 21 सेमी, तो 22/7 गुणा 21 गुणा 21 गुणा कोण 40 डिग्री बटे 360 डिग्री माइनस छोटे वाले का 22/7, त्रिज्या है 14 गुणा 40 बटे 360 डिग्री, ये 40 डिग्री।
7 या 21 और ये 9 हो जाएंगे। 3 से काट दिया, 3 हो गए और ये 7 आ गए। तो ऊपर बच गए अपने पास 22 गुणा 7 माइनस ये 7 दूनी 14 हो गए और ये 9 आ गए और अब ये नहीं कट रहा है, तो हमारे पास आ गए 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 गुणा 14 और बटे 9। ये हो गए 22 सत्ता 154। इसको हल कर लेते हैं। 44 गुणा 14 डिवाइड बाई, इसमें 9 का भाग दे देते हैं, तो 68.44 आ गए। 4 अब 154 में 68.44 माइनस करते हैं तो ये हो गए 85.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 सेमी भुजा 4 सेमी वाले एक वर्ग का प्रत्येक कोने पर 1 सेमी त्रिज्या वाले वर्ग का एक चतुर्थांश काटा गया है और बीच में 2 सेमी व्यास का एक वर्ग भी काटा गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग है, ऐसा वर्ग है, भुजा इसकी 4 सेमी है, ऐसे एक एक सेमी के 4 काट लिए गए और बीच में एक वर्ग 1 सेंटीमीटर का। त्रिज्या समान है, देखो इसकी भी त्रिज्या भी 1 सेमी और इसका व्यास 2 सेमी है, तो त्रिज्या हो जाएगी 1 सेमी, ये त्रिज्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा इस पूरे का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, अब देखो 1/4 वर्तीय, 1/4 ये, 1/4 1/4, एक वर्त हो गया और इसकी त्रिज्या बराबर है तो 2 वर्त हो गए और 2 वर्तों का क्षेत्रफल। भाई वर्ग का क्षेत्रफल तो 4 गुणा 4 भुजा स्क्वायर होता है, माइनस 2 वर्ग का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गए 4 चौके 16 माइनस 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान 1 सेमी, 1 सेमी हो गया। तो 16 माइनस ये 22 दूनी 44/7, तो 16 माइनस 44 को 7 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड बाई 7 6.28, 6.28, 16 में से 6.28 माइनस कर देते हैं, 16 माइनस 6.28, तो ये बच गए 9.72 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर।